दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में एक लाइव फॉर्म फिल करके आप लोग को दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि फॉर्म फिल करने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। दोस्तों सबसे पहले हम लोग योग्यता के बारे में जानेंगे कि कौन कौन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद हम लोग एक लाइव आप लोग को फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें बताया गया है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन, यहाँ पे प्रकाशन जारी किया गया था 30 अक्टूबर को। जो फॉर्म भरने का तिथि है वो 8 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 29 नवंबर तक रहने वाला है। एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम 15 जून 2025 को आपका होगा। उसके बाद और हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल 2000 पदों पर वैकेंसी निकाला गया है। फॉर्म भरने के लिए आपको www.ssc.uk.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताया कि एग्जाम आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से कुछ में भी हो सकता है। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आरक्षण और कैटेगरी के अनुसार टोटल यहाँ पदों को यहाँ पे बताया गया कि टोटल 2000 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी है। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि आपका वेतन जो पेमेंट रहेगा वो 21,000 रुपया से लेकर के 69,000 रुपया तक लेगा। लेवल 3 का आपका यहाँ पे पेमेंट रहने वाला। उसके बाद यहाँ पे आयु सीमा की बात करेंगे तो यहाँ कम से कम आपका 18 साल उम्र होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम आपका इंटरमीडिएट क्लास 12 तो आपका कंप्लीट है, तो ही इस फॉर्म को आप भरने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया है। अनरिजर्व मतलब आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका 300 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। वहीं आप एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपका 150 रुपये यहाँ पे आवेदन शुल्क लगेगा। अगर आप ऑर्फन है मतलब कि अनाथ हैं तो यहाँ पे कोई पैसा आपको फॉर्म भरने के लिए नहीं लगेगा। दोस्तों चलते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपको ukssc.net.in लिख करके सर्च करना है। उत्तराखंड पुलिस के यहाँ पे हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। इसका हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर करके आप भी इस होम पेज पर डायरेक्ट आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो इस तरीके का हम लोग यहाँ पे होम पेज देखने के मिलता है। यहाँ पे देखिए 2000 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है दिया हुआ है, इसको चाहें तो आप इसको पे क्लिक कर करके इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि ओपनिंग डेट 8 तारीख से यहाँ पे भराना स्टार्ट हुआ है और 29 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए एक अप्लाई नाउ का एक सेक्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा देर लोडिंग लेगा। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाता है। उसके बाद सबसे फर्स्ट में यहाँ पे देखिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या आपने होमगार्ड उत्तराखंड होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है? वह सक्षम अधिकारी जिला कंपार्टमेंट होमगार्ड द्वारा सेवा से संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किया है? अगर किए हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद और हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए जेंडर का सिलेक्शन करना है, मेल है या फीमेल है। सिर्फ मेल ही आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस डालना है, क्या आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेशनलिटी को डालना है, इंडियन है या किसी और कंट्री से आप लोग बिलोंग करते हैं उसका यहाँ पे सिलेक्शन करना है। उसके बाद और यहाँ पे नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत है? तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं, आप कहीं जॉब करते हैं? तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे पूछा जा रहा है कि क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई भी कक्षा में उत्तीर्ण किया है? आप उत्तराखंड से क्लास 12 या क्लास 10 कुछ भी किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे चौथे नंबर पे पूछा जा रहा है, क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों अर्धसैनिक व नियमित कर्मचारी जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? कि आपके माता पिता को उत्तराखंड में राज्य में सैनिक या किसी भी पोस्ट पे काम करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पे यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता राज्य अर्ध सरकारी संगठन के नियम के कर्मचारी हैं जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पे सभी डिटेल को एक एक करके आप लोग को पढ़ना है। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर करके आगे बढ़ेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे पढ़ना है।
उसके बाद इसे भी पढ़ेंगे। इसमें बताया गया क्या आपके माता पिता किसी केंद्र सरकार के अंडर में किसी तरह के कोई कर्मचारी या कोई काम कभी किए हैं, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद और हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डोमिसाइल ऑफ द उत्तराखंड, क्या आप उत्तराखंड के निवासी हैं, तो हैं तो यस करेंगे, नहीं तो किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं, बिहार, झारखंड, तो यहाँ पे नो के ऑप्शन पर क्लिक कर करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कैटेगरी का सिलेक्शन करना है, आप कौन से कैटेगरी बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व। यहाँ पे देखिए अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं है तो सभी लोग आप लोग जनरल में यहाँ काउंट होइएगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ अनरिजर्व का ऑप्शन आएगा, क्योंकि सिर्फ उत्तराखंड के निवासी ही SC ST OBC की कैटेगरी में आएंगे। बाकी उत्तराखंड से जो भी आप लोग बाहर में रह रहे हैं सभी लोग आप लोग यहाँ पे जनरल में काउंट होइएगा। अगर उत्तराखंड के निवासी हैं तो यहाँ पे यस पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे सभी तरह का ऑप्शन आएगा। हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड के निवासी नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डाल करके यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। 2 बार ईमेल आईडी को डालना है। उसके बाद यहाँ पे 1 बार मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर करना है। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस को यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 कर करके आप लोग को फिल करना है। जैसे एड्रेस लाइन 2 में अगर कहीं गाँव से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे विलेज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखेंगे। उसके एड्रेस लाइन 3 में पुलिस स्टेशन यहाँ पे थाना लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे राज्य का सिलेक्शन करेंगे, कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जिला लिखना है, कौन से आप लोग जिला से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिटी टाउन, यहाँ पे गांव का नाम, यहाँ पे आप लोग जिला का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एरिया पिन कोड को डालना है। अगर दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। दोनों अगर अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग डालेंगे। हम लोग का एक ही है तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ऊपर का डिटेल सारा ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होकर के आ जाएगा। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लेस ऑफ फॉर्म फिलिंग, फॉर्म भरने का स्थान कहाँ है, तो यहाँ पे अपना जिला का आप लोग यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को पासवर्ड बनाना है। यहाँ पे पासवर्ड बताएगा कि एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। एक पासवर्ड आप लोग को हम यहाँ बना करके दिखाते हैं। मान लीजिए आपका नाम अंकित है तो यहाँ पे देखिए कैपिटल में A लिखेंगे, बाकी सब स्मॉल में NKIT। उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर @ लगाएंगे। उसके बाद नंबर लगाएंगे 1 2 3। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड 2 बार पासवर्ड को डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर करके यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सभी डिटेल को यहाँ पे चेक करेंगे। सभी डिटेल यहाँ पे एक एक कर करके नाम, फादर से, मदर से, सभी डिटेल अगर सही है तो यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सब कुछ सही है तो उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाता है। यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग लॉगिन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन ईमेल आईडी जो अभी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी की उसको यहाँ पे डालेंगे, या मोबाइल नंबर है, दोनों में से एक डालेंगे, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पे पासवर्ड को डालेंगे, अभी जो पासवर्ड आप लोगों ने बनाए थे। उसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर करके उसके बाद हम लोग यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें हम लोग यहाँ पहले स्टेप को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे स्टेप में हम लोग को एजुकेशन डिटेल डालना है। यहाँ पे सारा डिटेल पहले से फिल रहेगा। नीचे आएंगे और हम लोग यहाँ पे देखिए, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन टाइप में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे हाई स्कूल क्लास 10 को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे भी यहाँ पे हाई स्कूल क्लास 10 सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से आप लोग, कौन से राज्य से आप लोगों ने क्लास 10 को कंप्लीट किया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोर्ड का नाम आ रहा है, कौन से बोर्ड से आप लोगों ने यहाँ पे क्लास 10 को कंप्लीट किए हैं। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे कब आपने पास किया है क्लास 10 को, उसका यहाँ पे ईयर को डालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए विषय का सिलेक्शन करना है। सबसे फर्स्ट में आपको कौन से यहाँ पे लिए हैं, केमिस्ट्री लिए हैं, साइंस लिए हैं, इंग्लिश लिए हैं, उसका यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इंग्लिश फर्स्ट में सिलेक्ट किया है, दूसरा में हिस्ट्री कर लिए, तीसरा मैथमेटिक्स कर लिए। उस तरीके से अपना एक एक करके आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि आप लोग क्लास 10 में कौन कौन सा आप लोग का सब्जेक्ट था। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स टाइप का यहाँ पे ऑप्शन देंगे, आप लोग CGPA में है कि आपका परसेंटेज में है, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। हम लोग यहाँ पे मार्क्स का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए बता रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड आपका कितना आया था, टोटल मार्क्स हम लोगों ने यहाँ पे देखिए 400 अपना कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल कितने नंबर का था, तो टोटल हम लोगों ने यहाँ पे 500 जैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे टोटल हम लोग 500, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक परसेंटेज लिखा करके उसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हम लोग का सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, इंटरमीडिएट क्लास 12 का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कूल या डिग्री का सिलेक्शन करना है, इंटरमीडिएट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन करना है, आपने क्लास 12 कौन से स्टेट से किया है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का सिलेक्शन करना है, आपने क्लास 12 कौन से बोर्ड से किया है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डालना है कब आप पास किए हैं क्लास 12 को। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट था आपका क्लास 12 में, एक एक करके आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मार्क्स टाइप का यहाँ पे सिलेक्शन करना है, आपका CGPA में है या ग्रेड है या क्या है यहाँ पे।
हम लोग यहाँ पे मार्क्स का सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल आपका कितना आया था, हम लोग मान के चलिए 400 आया था और टोटल कितने नंबर का था, तो यहाँ पे हम लोग 500 डालते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज फिल होकर के आ जाता है। उसके बाद ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग का क्लास 12 का यहाँ पे डिटेल ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट के कोई बी प्रमाण पत्र है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। क्या आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर का सिलेक्शन करना है, कहाँ पर आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर को देना है। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपने यूपीएससी या अन्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा चयन से लंबित किए गए हैं या ब्लैक्ड किए गए हैं, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ डालना है। आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पे आधार कार्ड डाल सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर को डालना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें हम लोग को एजुकेशन डिटेल को हम लोग डाल चुके हैं। यहाँ पे आप लोग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे फोटोग्राफ को अपलोड करना है, यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करना है। दोस्तों फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो 150 विड्थ होना चाहिए और 200 हाइट होना चाहिए। सिग्नेचर के बारे में बताया गया 150 विड्थ और 100 हाइट होना चाहिए। यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर करके फोटो को अपलोड करेंगे। दोस्तों फोटो को रिसाइज करने के लिए हम लोग को गूगल या क्रोम ओपन कर लेना, वहाँ पे लिखना है फोटो रिसाइज। इस तरह से लिख करके सर्च करेंगे तो सबसे फर्स्ट में जो वेबसाइट का लिंक आएगा इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल गया। यहाँ पे सिलेक्ट इमेज के ऑप्शन पे क्लिक कर करके अपना फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे देखिए 150 यहाँ पे डालना है। 150 डाल करके यहाँ पे रिसाइज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा देर प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद देखिएगा यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है। डाउनलोड इमेज का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली हम लोग का फोटो यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद आप फोटो को अपलोड कीजिएगा तो सक्सेसफुली फोटोग्राफ अपलोड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करना है तो उसी तरीके से सिग्नेचर को अपलोड करेंगे और वहाँ पे जा करके रिसाइज के ऑप्शन में यहाँ पे फोटो सिग्नेचर के ऑप्शन में यहाँ पे 150 डालिएगा तो आप लोग को फोटोग्राफ ऑटोमेटिक यहाँ पे रिसाइज हो जाएगा। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर करके फोटोग्राफ को अपलोड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फोटोग्राफ को अपलोड यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए एक कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस बॉक्स पे क्लिक कर करके यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग का डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए सभी डिटेल हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। एक एक करके सभी डिटेल को चेक करेंगे, सब कुछ यहाँ पे अगर सही है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे 2 बॉक्स है, इस बॉक्स पे क्लिक कर करके यहाँ पे और यहाँ पे देखिए एक प्रोसीड का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग टोटल 300 रुपये का हम लोग को यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट कर करके हम लोग को हार्ड कॉपी रिसीविंग को प्रिंट आउट कर करके उसको सुरक्षित रख लेना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।